पप्पू चिकी, चिकी दरवाजा खोलो। अब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पप्पू दरवाजा लॉक है अंदर से। जरूर किसी ने दरवाजा अंदर से जानबूझ के बंद किया। कोई आवाज नहीं आ रही है। पप्पू तू दरवाजा खोल जल्दी से, खोल। मैं अंदर आ रही हूँ। ये अंदर नहीं आ सकती। अगर ये अंदर आ गई तो मेरी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चिक्की, चिक्की, चिक्की। चिक्की, चिक्की, दीदी देखो, हमारी चिक्की को क्या हो गया? ये कैसे हुआ? अभी यानी कि चिक्की वो बुरी शक्ति थी। पर फंक्शन खत्म हुए तो करीब आधा घंटा, हाँ आधा घंटा हो गया। और हल्दी का असर तो तुरंत होता है जैसे मुझ पर हुआ था। मंदिरा जी, क्या आप दोनों के अलावा और कोई भी था कमरे में? डोर अंदर से लॉक था तो? हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हम बाथरूम में गए थे, हम बाहर आए तो हमने चिक्की को ऐसे देखा। हमें बहुत डर लगता है। मासी, रानी आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, आप डरिए मत। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, अभी सब क्लियर हो जाए। आप लोग उस वक्त कहाँ थे? हम लोग हवन में बैठे हुए थे। ठीक है, हमें जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी सर, सबका स्टेटमेंट ले लिया है, लेकिन लड़की के माँ बाप यहाँ नहीं है। हमारा ड्राइवर उन्हें घर छोड़ने गया, वो लोग बहुत रो रहे थे। हमें उनसे भी बात करनी होगी। मैं आपको उनका एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू, विल बी इन टच। चलो अभी अभी बहुत बुरा लग रहा है ना, हम समझ सकते हैं। जिस लड़की के साथ तुम्हारा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ने वाला था, वो एक चुड़ैल निकली। I mean, दीदी, हम खुद ये बात सोचकर इतना डर रहे हैं। Can't even imagine तुम पे क्या बीत रही होगी। वो भी ड्राइवर का नंबर कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, मेरे बैग में शायद। तो मेरी बैटरी भी कम हो गई, इसे भी उठाना पड़ेगा। हेलो, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। अब सुनो, मैं घर से शार्प 3 AM निकलूंगी, समझे? बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। और हाँ,
आते वक्त दरवाजे पर जो नींबू मिर्ची टंगा हुआ है उसे निकालकर फेंक दो। कहाँ गई? ऐसे तो मैं इसे ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। आज से यही तुम्हारी पहचान। मित्तल मैंशन में तुम हमें योर हाइनेस नहीं, रानी साहिबा कहोगे, समझे? जी रानी साहिबा। आज तो मैं इसका चेहरा देख कर ही रहूंगी। अप्पू, आज तुम नहीं बचोगी। बताओ कौन हो तुम? How dare you? पागल हो गई हो क्या? मालिक, ये क्या कर रही थी तुम अप्पू? मुझे नहीं पता था मंदिरा मासी। मुझे लगा था कि वो क्या? बोलो। काला साया, काला साया। मुझे लगा कि यहाँ वो काला साया है, वो शैतानी ताकत जो हमारे घर में मंडरा रही है। चलो यहाँ से। अरे हाँ, तुम लोग आगे चलो, तुम आते हैं। अरे मीरा, मैंने कहा चलो यहाँ से। मले तुम मेरी बात सुनो। इनफ अप्पू, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। इस काले साए के चक्कर में मैंने अपनी वरदान को खो दिया और किसी को नहीं खोना मुझे। और तुम मासी को इन सबसे दूर रखना, समझी तुम? ये काला साया, ये शैतानी ताकत सब बकवास है। मले तुम नहीं जानते। शराब अप्पू, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना मुझे। और आज के बाद तुम भी इन सबसे दूर रहोगे। गॉट इट? किस हक से? किस हक से? किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे मले? ना ही मैं तुम्हारी गुलाम हूं और ना ही तुम्हारी पत्नी। मैं यहां तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से। Got it, Mr. मलय हर्षवर्धन। पर तुम्हें ये रिश्ते, इन रिश्तों के मायने समझ नहीं आते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चिल्लाना आता है। पर एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस चिल्लाने का, इस सो कॉल्ड गुस्से का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरी दोस्त से किया हुआ वादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। गॉट इट? यक्षिनी, मेरी यक्षिनी आएगी, इस घर की रानी बनाएगी। तुम्हारे फेवरेट पराठे। थैंक यू दीदी। सच में मंदिरा, तुम्हारे सिवा मैं किसी के लिए किचन में नहीं जाती। याद है लास्ट टाइम भी मैं तुम्हारे लिए किचन में गई। सच भी, पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन ऐसे पराठे तो आपके ही किचन में मिलते। तो एक और लो। ओह, टू गुड। बाकी सब लोग कहाँ रह गए? पता नहीं सुबह से। अरे ये लो आ गए। अभी कहाँ थे तुम सुबह से? हाँ, ब्रेकफास्ट किया क्या? नहीं, आओ बैठो, कब?
चना ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा रहे थे, पर नो वेज, क्योंकि ब्रेकफास्ट पर इसकी खिंचाई किए बिना मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। मलय, रानी साहिबा तुम्हें हुक्म देती है, आज से तुम हमारे प्यारे अभी को बिल्कुल नहीं सताओगे। जी रानी साहिबा। मंदिरा, अब क्या चाहिए इसे? ये परिवार है कि बला? पीछे पड़ जाते। जी दीदी, क्या है ये? मेकअप बॉक्स। इसमें सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल तो है ना? हाँ, हम सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हमारी स्किन। क्या हुआ? तुम सच में मंदिरा ही हो ना? तुझे ये बॉक्स याद नहीं है? ओह, एक और पुरानी प्यार भरी बेकार याद। अरे ये वही बॉक्स है जिसे तू बचपन में इतना संभाल के रखती थी, और जब हम पिछली बार मिले थे ना, तो मुझसे ये टूट गया था और तुम कितनी अपसेट हो गई थी। तो बस मैंने इसके टूटे हुए टुकड़ों को जुड़वा कर इसे नया कर दिया, सिर्फ अपनी रानी साहिबा के लिए। हाँ, अब हमने पहचाना इसे। आपने जोड़ दिया ना। थैंक यू सो मच दीदी। ये बॉक्स हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आई नो, देख बिल्कुल वैसा ही है ना? हाँ। ये इंसानों को कमबख्त आईने से इतना प्यार क्यों होता है? जहाँ देखो आईना। तुम्हें क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं दी, हमें बहुत पसंद आया। बस इस बॉक्स को देखकर हम इमोशनल हो गए। ये सारा काम आपकी उस विश कन्या का है। अब समझ में आया तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हम? उसका ध्यान भटकाने के लिए। दिमाग खराब कर दिया उसने हमारा। ये क्या फेंका इसने डस्टबिन में? कहीं वो बीच तो? अपू, कुछ चाहिए था? नहीं, वो मैं लैला के लिए कुछ सामान लाई थी, टाल्स और कुछ। ओह, थैंक यू सो मच अपू। ये मैं रख देती हूँ। ऑफ कोर्स। I'm sorry. अपू, और कुछ चाहिए आपको? नहीं, आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो बताएंगे। बेचारी को नींद भी आ रही है, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, तो अगर कुछ भी चाहिए होगा हम आपको बोल देंगे। ओके? थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। लैला, तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए ना? वो मैं खो गई थी। इतना बड़ा घर है ना, मेरे बीकानेर के घर में भी ना ऐसे ही होता था। दीदी को बोलो तो सही, हमारी फैमिली उदयपुर से है ना।
बीकानेर? पर मंदिरा मासी तो कह रही थी कि तुम उदयपुर से हो, फिर बीकानेर? इस यक्षिणी मैं क्या करूं? हाँ हाँ, वही उदयपुर। अपू, अब तुम इसके पीछे पड़ गई? कल रात को तुम मेरी क्लास ले रही थी। नहीं। हाँ बाबा, ये उदयपुर से ही है, लेकिन ओरिजिनली बीकानेर से थी। समझ में आई बात? मलय, अगर मैं तुम्हें प्रूफ कर दूं कि यहाँ पर कुछ... डोंट। ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही कोई प्रूफ देखना है। वरदान ने भी तुम पे ट्रस्ट किया था ना, क्या मिला उसे? सो बैक ऑफ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा शक तुम्हारी फिक्र नहीं, तुम्हारी जेलसी है, क्योंकि लैला मेरे कमरे में आई थी। तो प्लीज अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुधर जाओ वरना... ओह, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी खूबसूरत मर्द को मरना होगा। बेवकूफ, हम यहाँ तुम्हें कोई कहानी नहीं सुना रहे, अपना प्लान बता रहे हैं। रानी साहिबा, आप ये बताइए कि आप उस बच्चे के साथ करेंगी क्या? कितनी भोली हो तुम यक्षिणी। विषकन्या का बच्चा हमें हमारी खूबसूरती, हमारा बल, हमारी जवानी हमें वापस मैं काला साया हूं, शैतानी दुनिया की मलिका। हमारे पास हमारी जवानी और खूबसूरती नहीं है, पर वो सब हमें मिलेगा। विषकन्या का बच्चा वो हमें देगा, क्योंकि विषकन्या पर जीवन बल का वरदान और अमर खूबसूरती है, और वो वरदान हमें चाहिए। मलय और अप्पू को एक होना होगा ताकि उनका बच्चा हमें मिल सके, और उसके लिए मैं पूरे मित्तल खानदान की बलि चढ़ा सकती हूँ। मलय की मौत तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। इस घर की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि है। आज ये दिया रात भर जलेगा। ये प्रतीक है मेरे वादे का, मेरे कर्तव्य का। जिसकी वजह से वरदान की जान गई, उस काले साए को मैं 10 दिन बेनका और बेअसर कर दूंगी। ये शर्ट आयरन नहीं की था तुमने? कर दूंगी, पर अभी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मतलब मैं जानती हूँ वो बात सुन के तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, पर जानती हो फिर भी बात करना जरूरी है, राइट? राइट। मलय देखो,
मैं जानती हूँ इस घर में कुछ ना कुछ तो है जो सही नहीं है। भले प्लीज, मुझे बस 3 मौके चाहिए वो प्रूव करने के लिए, और तुम्हारा साथ। गॉड अपू तुम मतलब प्लीज ट्रस्ट मी प्लीज। देखो अगर कुछ नहीं हुआ तो आई स्वेयर मैं कभी नहीं सोचूंगी इन सब चीजों के बारे में। भले प्लीज 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 मान जा, वरदान की खातिर। करना क्या चाहती हो तुम? अच्छा हुआ रानी साहिबा आप भी आ गई। ये देखिए, कलकत्ता की स्पेशल बादले की साड़ी। अरे आप ये सब क्या दिखा रहे हैं भैया? हमारे अभी भैया की शादी है, कुछ अच्छा दिखाइए। वो वाली साड़ी दिखाइए। हाँ जी, ये देखिए, ये बड़ी बेहतरीन साड़ी है, आपको बहुत अच्छी लगी। रानी साहिबा ये साड़ी अच्छी है ना? लैला तुम पे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। हाँ बहुत है ना? बहुत अच्छी। आईने को काले कपड़े से क्यों ढका? भैया ये वाली साड़ी दिखाइए। ये हाँ दिखाइए ना। देखिए कैसी लग रही हूं मैं। ये तो हमारा भ्रम था, पर अपू के बाहर आते ही ये भ्रम हकीकत बन जाएगा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रानी साहिबा आई एम रेडी। देखिए ना रानी साहिबा, अरे उफ, बेचारी विष कन्या कितनी मेहनत करती है हमें पकड़ने के लिए। बेचारी कितने मन से सारी ट्राई कर रही थी ना। मैं ना बहुत थक गई हूँ, हम लोग घर चल सकते हैं प्लीज? हाँ चलते। ध्यान रखना अप्पू। ये मेरा आखिरी मौका है सच साबित करने का। इस बार मैं फेल नहीं हो सकती। हेलो, क्या मैं मदिरा जी से बात कर सकता हूँ? जी एक मिनट। जी मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? ओह सॉरी जी, मैं मदिरा का हस्बैंड बोल रहा हूँ, राजेश्वर।
आज मैं अपनी बेटी के साथ कोलकाता आ रहा हूँ मदिरा से मिलने। बस यही इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रही हैं? जी मैं अपराजिता घोष बोल रही हूँ, मित्तल मैंशन की केयर टेकर। राजेश्वर जी, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना आप रानी साहिबा को सरप्राइज दें। यहाँ आप अचानक से उनके सामने आ जाएंगी तो वो कितनी खुश हो जाएंगी ना, और शॉक्ड भी। ओके, ये भी ठीक रहेगा। ओके ग्रेट। तो आप और आपकी बेटी जल्द से जल्द कोलकाता पहुंचिए। मैं रानी साहिबा को सरप्राइज देने के लिए सारा इंतजाम करके रखूँ। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।